हरियाणा की सियासत इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस, बीजेपी, एनएलओ और जेजेपी में नए संगठन बने हैं, नया माहौल बन रहा है और अब नए नेताओं का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। इस कड़ी में बीजेपी की दलित पॉलिटिक्स यानी एससी पॉलिटिक्स को लेकर सबसे खास नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी इस समय एससी लीडरशिप को लेकर बेहद गंभीर है। कई बड़े चेहरों को वो लगातार प्रमोट करती आई है, लेकिन अभी तक एससी वोटरों को लेकर बीजेपी वो मोर्चेबंदी नहीं कर पाई है जो उसने बीसी वोटरों को लेकर कर दी है। और इस मामले में बीजेपी के अंदर नई एससी लीडरशिप खड़ी होती नजर आ रही है और इस नई लीडरशिप का आगाज खरगोदा से होता हुआ नजर आया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे खरगोदा के विधायक पवन खरगोदा की विकास रैली की, बीजेपी की एससी लीडरशिप की और हरियाणा की एससी सियासत की। सीएम नायब सैनी ने खरगोदा में विकास रैली को संबोधित किया। इस रैली का आयोजन खरगोदा के विधायक पवन खरगोदा ने किया। इस रैली में भारी हाजिरी देखने को मिली और लोगों का भारी हजूम साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहा था कि पवन खरगोदा को लेकर खरगोदा हलके में काफी पॉजिटिविटी है और विधायक बनने के बाद उनके प्रति सेंटिमेंट्स और भी पॉजिटिव हुए हैं और यही वजह है कि ये रैली खचाखच रही। इतनी बड़ी विकास रैली हरियाणा में बीजेपी की तरफ से चंद ही हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रैली उस इलाके में थी जहां पिछले 20 साल से भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा रहा है और पवन खरगोदा के कारण ही बीजेपी वहां एंट्री मारने में सफल रही है। हम आपको ये बता दें कि पवन खरगोदा वैसे तो पिछले 20 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, लेकिन पिछले 15 साल से तो उन्होंने जबरदस्त वर्किंग करने का काम किया है। यही वजह रही कि 2014 में इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर वो नंबर 2 पर रहे और थोड़े से वोटों से हारे। उसके बाद 2019 में पवन खरगोदा जेजेपी के टिकट पर लड़े और उसमें भी बिल्कुल बारीक के अंतर से वो चुनाव हार गए। 2024 में पवन खरगोदा बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होना उन्हें और बीजेपी दोनों को रास है और पवन खरगोदा ने वहां बीजेपी का कमल खिलाने का काम किया। पवन खरगोदा की जीत इस पूरे इलाके के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जीत मानी जाएगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर भूपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़े नेता हैं, सबसे असरदार नेता हैं। ऐसे में पवन खरगोदा का वहां पर एमएलए बनना वहां की सियासत में नए दौर का आगाज करने का काम कर गया है। पवन खरगोदा बीजेपी के लिए दलित पॉलिटिक्स में लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं। वो बीजेपी के लिए मजबूत एसेट्स भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि पवन खरगोदा समर्पण भाव से ही हर जगह काम करते आए हैं, चाहे वो जेजेपी थी और चाहे अब बीजेपी है। पवन खरगोदा पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ ही अपनी राजनीति करते हैं। वो जनता से लगातार जुड़ाव रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो उस ऐसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं जो बीजेपी के लिए आज भी चुनौती है। बीजेपी बीसी वोट बैंक के बाद एससी वोट बैंक को भी अपने साथ पक्के तौर पर लामबंद करना चाहती है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पवन खरगोदा जैसे युवा चेहरे ही सबसे ज़्यादा बड़ा माध्यम बन सकते हैं, क्योंकि पवन खरगोदा को अगर बीजेपी प्रमोट करती है तो उन हालात में वो पूरे प्रदेश में एससी वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं। खरगोदा की रैली में नायब सैनी भी हाजिरी को लेकर बेहद खुश नजर आए। नायब सैनी ने इस मौके पर 2 बातों का जिक्र खास तौर पर किया और इन दोनों बातों को आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 70 साल के बुजुर्ग, जो 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत, परेशानी या बीमारी आती है तो उसका इलाज हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार कराती है। उसको भी हम 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। साथियों, अब तक हमने इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ये मुफ्त इलाज दिया है और इसके तहत हमने जो बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज कराया है, लगभग 7 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है।
साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे, और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। नायब सैनी की दोनों ही बातें बता रही हैं कि वो बीजेपी की सरकार के दौर में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसके चलते सीधा जनता को फायदा हो रहा है, और जनता का फायदा होने के कारण ही बीजेपी लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम कर गई है। और ऐसे में पवन खरखोदा से युवा नेताओं का विधायक बनना और बीजेपी की पॉलिटिक्स को मजबूत करना साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रहा है कि बीजेपी सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर बीजेपी को ऐसी पॉलिटिक्स में अपना दबदबा कायम करना है, ऐसी वोटरों को ज़्यादा संख्या में अपने साथ लामबंद करना है, तो उसे पवन खरखोदा जैसे विधायकों को आगे बढ़ाना होगा, उनको बड़ा ऐसी नेता बनाना होगा और उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें मजबूत करना होगा। तभी बीजेपी ऐसी वोटरों में सबसे बड़ा हिस्सा लेने में सफल हो पाएगी। आप पवन खरखोदा की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी पॉलिटिक्स में बीजेपी कांग्रेस से क्यों पिछड़ी हुई है, और 2029 में बीजेपी ऐसी पॉलिटिक्स में कांग्रेस से आगे कैसे निकल सकती है, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या पवन खरखोदा के जरिए बीजेपी ऐसी वोटरों में बड़ी सेंध लगाने का काम कर सकती है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बीजेपी की ऐसी पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप पवन खरखोदा की पॉलिटिक्स की अंदरूनी कहानी को जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।